अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आलू से बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स बनाऊंगी। जब भी आपको कुछ अच्छा और नया खाना हो तो ये रेसिपी बनाएं। यकीन माने इस तरह के स्नैक्स आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। अगर नहीं खाए तो आज की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके लिए है। जब आप इस स्नैक्स को बनाएंगे तो पिज्जा, समोसे, कबाब तक खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जिसको बनाना तो बहुत ही आसान है। जो भी इस स्नैक्स को खाएंगे वो बहुत ही पसंद करेंगे। तो आप रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें और वीडियो को एंड तक देखें। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल यूनिक पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 गिलास दूध आप फुल फैट भी ले सकते हैं और डिब्बे का भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच हम इसमें ईस्ट ऐड करेंगे, यानी ड्राई ईस्ट। और हमने 1 अदद अंडा लिया था जिसकी हम सफेदी डाल देंगे और जर्दी हम अलग से रख लेंगे। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट रख देंगे ताकि जो हमने ड्राई ईस्ट डाला है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। ये आप देख सकते हैं ड्राई ईस्ट बहुत अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसमें 2 कप के करीब मैदा ऐड करेंगे। मैदे को हमने बहुत अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम मिक्स करेंगे। ये स्नैक्स हमने आधा किलो आलू और 2 कप मैदे से बना रहे हैं। यकीन माने ये इतने कम सामान से बहुत सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। हम डालेंगे नमक, चाय का आधा चम्मच। अब हम डो को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गूंद लेंगे। अगर आपका बैटर नरम हो जाए तो आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। डो को हम ना बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे और ना ज्यादा नरम रखेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल पूरी के लिए आटा गूंदते हैं हम बिल्कुल वैसा ही रखेंगे। अब अच्छी तरीके से हम गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए हमने आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लिए है। अब हम लेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल और अच्छे तरीके से हम ऊपर लगा देंगे ताकि हमारी डो के ऊपर पेपड़ी ना जमे। अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे और अब हम ऊपर से कवर करके आधा घंटा छोड़ देंगे। हम फूलने का इंतजार नहीं करेंगे, सिर्फ हम आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए ये हमने आधा किलो आलू लिए हैं जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। आप आलू को कद्दूकश भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखें कि मोटा पीस ना रहे। ये स्नैक्स हम आलू डालकर बना रहे हैं। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल या चिकन या कीमा की भी फिलिंग बना सकते हैं। हम आलू की फिलिंग डालकर इसलिए बना रहे हैं कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं और आलू खाना बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। ये देखिए हमने आलू बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच घी लिया है। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और अब हम लेंगे ग्रीन ऑनियन। प्याज डालकर हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे ताकि जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम डालेंगे नमक, चाय का आधा चम्मच। 1 चम्मच भर के हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस हम बहुत ही कम डालेंगे, बहुत ज्यादा आप स्पाइसेस ना ऐड कीजिएगा। अब हम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। हम डालेंगे 1 अदद गाजर, 3 से 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है और 1 कप के करीब हम बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज्यादा आप सॉफ्ट ना कीजिएगा बल्कि आप इस तरह खड़ा खड़ा रखिएगा। अब हमने जो आलू मैश किए थे वो भी हम डाल देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। आप आलूओं को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। आलू हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया हम लास्ट में डालेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, डो को रखी हुई हमारा तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। डो हमारी अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब हम पेड़े बना लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। हम बिल्कुल दरमियाने साइज के ये पेड़े बनाएंगे, बहुत ज्यादा आप बड़े पेड़े ना बनाइएगा। अब हम गोल पेड़े बना लेंगे। इसी तरह ये हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं डो हमारी मुकम्मल सेट हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट एकदम नरम बनी है। ये पेड़े हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे। पहले हम हाथों में इस तरह पतला करेंगे और दरमियाने साइज का हम ये बेल लेंगे। बहुत ज्यादा आप पतला ना बेलिएगा बल्कि आप दरमियाने साइज की रोटी बेल लें। अब हम फिलिंग भरेंगे।
ये आज हमने जो आलू की फिलिंग बनाई है, इसे आप कबाब, समोसे और रोल वगैरह में भी डालकर एंजॉय कर सकते हैं। ये फिलिंग हम तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे और इस तरह हम एक तरफ से फोल्ड करेंगे। अब हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और ये कॉर्नर हम इस तरह ऊपर सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। ये हमने ट्रे में पेपर लगा दिया है। अब हम इस तरह फासले पर रख देंगे। अब मैं आपको एक और बेल कर बता देती हूँ। इस तरीके से रोटी को बेल लिया है और अब हमने फिलिंग डाल दी है और अब हम इस तरह प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह। और आप ये थोड़ा थोड़ा फासले पर रखिएगा। इस तरह ये हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो अंडे की जर्दी अलग से रख ली थी, इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें दूध शामिल करेंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो स्नैक्स तैयार किए थे, इसके ऊपर हम ब्रश से अंडा और दूध वगैरह लगा देंगे। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा लें। इससे एक स्नैक्स की लुक बहुत अच्छी आएगी और ऊपर से एकदम प्यारा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए हमने सारे स्नैक्स के ऊपर ये अंडा लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। ओवन को पहले से हमने प्री हीट कर लिया है। अब हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। ये देखिए हमारे स्नैक्स बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे स्नैक्स गर्म है, तो ब्रश से हम बटर लगा देंगे ताकि एकदम जबरदस्त सी शाइन आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग टेस्टी पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने नरम नरम और अमेजिंग तैयार हुए हैं। आप भी ये स्नैक्स अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।